साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम की पहल पर स्कूलों में प्रार्थना व राष्ट्रगान के काम आएंगे। गोरखनाथ मंदिर से उतरे लाउडस्पीकर। कायस्थ विकास परिषद के सदस्यों ने वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना के साथ की बैठक। कायस्थ समाज के उत्थान सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। आगामी 23 मई को जनपद में लगने वाले वृहद रोजगार मेले के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों व उद्यमियों के साथ की समीक्षा बैठक। वन मंत्री ने जनपद वासियों सहित सभी समाजसेवी संस्थाओं से की अपील, कहा पेड़ लगाओ। जिलाधिकारी ने विद्युत और वीसी सखियों के साथ बैठक कर किए जाने वाले कार्यों सहित अन्य विषयों पर विस्तृत रूप से की चर्चा। एसपी ट्रैफिक व आरटीओ के नेतृत्व में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के एनएसएस व एनसीसी के छात्रों को दिया गया आईटीएमएस संबंधित ट्रेनिंग एवं चौराहों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण। जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड, पार्किंग, डग्गामारी आदि को लेकर जिला प्रशासन सख्त। डीएम ने कहा नहीं होने देंगे सड़कों व फुटपाथ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण। नए पेट्रोल पंपों के एनओसी सहित अन्य कार्यों को लेकर एडीएम वित्त ने संबंधित कार्यों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह के अंतर्गत राजकीय बौद्ध संग्रहालय व अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज की संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और पत्रकार वार्ता कर रामवृक्ष सिंह ने बीएसए पर मामले को वापस लेने व शिक्षक पर कूटनीतिक दस्तावेज के माध्यम से नौकरी करने का लगाया आरोप। शासनादेश के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाजों को धीमा करने के निर्देश दिया गया है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने धार्मिक स्थल पर लगे हुए लाउडस्पीकर को प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ कन्या नगर क्षेत्र को दे दिया है और विद्यालय में मौजूद प्रधानाचार्य व अध्यापकों से अपील की है कि इस लाउडस्पीकर का उपयोग वह बच्चों को पठन पाठन व अन्य जानकारी को अधिक से अधिक मुहैया कराने में ले, जिससे आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी अच्छी जानकारी मिल सके। जिला व पुलिस प्रशासन की इस अनूठी पहल का जहां स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय है, वहीं विद्यालय प्रशासन भी आभार प्रकट कर रहा है। को मदद हो जाएगी, कोई बात खबर देनी है, पेरेंट्स अभिभावकों को सूचित करना है, फोन आदि करना है, कुछ करना है, उसमें मदद हो जाएगी। तो आप ले लीजिए। हाँ, अभिभावकों को सूचित करना चाहते हैं, बच्चों को कुछ देने हो गया। अभियान में कोई बच्चा छूटा है तो मतलब कॉन्सेप्ट अभी हमको ग्रामीण क्षेत्र में भी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्राइमरी स्कूल गोरखनाथ कन्या नगर क्षेत्र के प्रधानाचार्य विभा तिवारी ने बताया, जैसे कोई प्रोग्राम हम स्कूल में कर रहे हैं, डोर टू डोर अभिभावकों से नहीं मिल पा रहे हैं, हमको मुनादी करना हुआ, प्रेयर के टाइम भी इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। क्या आदेश दिया गया साहब ने? क्या कहा आपसे? आदेश यही दिया गया है कि मतलब आप स्कूल में जिस तरह से आप इसका इस्तेमाल करना चाहें करिए। गोरखपुर पहुंचे वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना का कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य अरुण कुमार सिन्हा के नेतृत्व में परिषद के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और अंग वस्त्र के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार के वन मंत्री से कायस्थों के उत्थान और राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने सहित अन्य विषयों को लेकर चर्चा की। चर्चा के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गोरखपुर नगर महापौर सीट व प्रदेश के विधानसभा में सम्मानजनक एक पद कायस्थ समाज को भारतीय जनता पार्टी को देने का कहा, जिससे कायस्थ समाज का मनोबल ऊंचा हो और उनकी राजनीति में प्रबल दावेदारी सुनिश्चित हो सके। कायस्थ समाज लगातार प्रदेश व केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और शासन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी कर रहा है।
बैठक में बड़ी संख्या में कायस्थ विकास परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगे भगवान श्रीवास्तव जी और रामजी श्रीवास्तव जी और मनोज जी, आप सभी से आग्रह है कि हो जाए और उनके स्मृति में जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, जनसंघ काल के विधायक रहे आदरणीय समाज के लिखी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ने लायक पुस्तक है। आप हमारे आपने इतनी अच्छी किताब लिखी और मैं आपका विशेष सम्मान करता हूँ। आपने इतना बड़ा काम किया। हमारे समय से व्यापार में बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी पाने वाले। हम ऐसा सम्मान करते हैं जो हमारे समाज में नौकरी दे रहे हैं। नौकरी एक साल का हारी और काफी है। बस जाना। अरे क्या कहने बहुत बढ़िया और क्या नाम बहुत अच्छी हमारे मंडल के हमारे भी पदाधिकारी हैं, भाजपा में भी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य अरुण कुमार सिन्हा ने बताया। बैठक कायस्थ समाज की आज उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे समाज से वन मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी गोरखपुर नगर में पधारे हैं। कायस्थ विकास परिषद कायस्थ समाज की राजनीतिक पीड़ा को लेकर के उनसे कुछ चर्चा किया। इस संदर्भ में हमने ये मांग किया कि गोरखपुर से एक टिकट और उत्तर प्रदेश विधानसभा में सम्मानजनक एक पद कायस्थ समाज को भारतीय जनता पार्टी दे। हमें ये उम्मीद है माननीय परम पूज्य योगी जी की सरकार में कायस्थ समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं चाहूँगा राजनीतिक अगुवाई करने का एक मौका, एक अवसर इन्हें अवश्य देना चाहिए। इसी संदर्भ में हम समाज के लोगों के साथ ये बैठक कर रहे हैं। कायस्थ समाज के लोग अन्य पार्टियों में भी हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो भी राजनीतिक दल कायस्थ समाज को सम्मान देगा, कायस्थ समाज उसके साथ हमेशा ईमानदारी से खड़ा रहेगा। जहाँ तक रही बात कायस्थ समाज की, कायस्थ समाज राष्ट्रवाद के साथ रहा है, राष्ट्रीयता का पक्षधर है। हमें इसलिए पूर्ण विश्वास है राष्ट्र हित में जो भी दल होगा वो हमें सम्मान देगा। शासन के निर्देश के क्रम में आगामी 23 मई को जनपद में लगने वाले वृहद रोजगार मेले के दृष्टिगत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रोजगार मेले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं जिलाधिकारी ने मौजूद उद्यमियों और संबंधित अधिकारियों से कहा कि कौशल विकास से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक मौका दिया जाए, जिससे इस रोजगार मेले का लाभ अधिक से अधिक छात्र छात्राएं उठा सकें। प्लास्टिक सिटी वाले सब तो बाद में आएगा, तो उसके लिए लोग चाहिए। इचवारा से संपर्क कर लो, वहाँ भी 400-500 लोग चाहिए उनको, टेक्नीशियन, प्लम्बर, फिटर, फर्टिलाइजर, वो लोग नया कोर्स भी चलाएंगे। तो इन सबसे संपर्क करेंगे। और बाकी बाहर से कितने लोग आ रहे हैं? सर 20 कंपनी में 2000 लोग। कुछ लोकल भी बाहर। आपके लड़के कहाँ से आएंगे? इसका 50% करा लीजिए। भी है। अब हमारी को नीला काफ़ी नीला और व्यापार नए सेंटर खुलने हैं, लेकिन
प्लेसमेंट प्लान चाहिए कि उन्होंने किस कंपनी का टाइप किया। अगर वेल्डिंग का कोर्स है तो वेल्डर की कहाँ भेजेंगे, लोकल होंगे या बाहर होंगे। कायदे से प्लान किया तो 25-30 हज़ार नहीं बंद होता है। सर वो बंद नहीं था, उसमें सर रेंडमली होना था। जैसे पहले सिलेक्शन उसमें बच्चे अप्लाई करते थे, उसमें से 3 को 1 मेले हुए, 1000 से कम किसी में नहीं हुआ। सब रहे हैं, तो वो तो अचीवमेंट से ज़्यादा फोर्स लगा देना। और दूसरा ये सभी इंडस्ट्री वाले जो 400-500 यूनिट है सबसे संपर्क होना चाहिए। अप्रेंटिस भी ले लें और रोजगार के लिए भी ले लें, ठीक है सर? ठीक सर, बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन जैसा प्रचार प्रसार हो जाए मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आप अपने सारे 9000 बच्चों को संदेश पहुंचा दीजिए उनके माध्यम। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज 23 मई को जो बृहद रोजगार मेला हो रहा है उसकी तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें मेले के लिए अवस्थापनाएं जो हो रही हैं उसके सभी और सेवायोजन कार्यालय से सूचना विभाग के माध्यम से प्रचार प्रसार हो, सभी उद्यमियों से संपर्क हो, उनको जितने भी विभिन्न क्रियाकल्पों में उनको कौशल विकास के छात्र छात्राएँ चाहिए, अभ्यर्थी चाहिए, उसके लिए लिस्ट बन जाए, ये हम लोगों ने निर्देशित किया है। और साथ ही साथ जो जितने भी लोग हमारे कौशल विकास मिशन से जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क कराना, जो उच्च शिक्षा क्षेत्र में हमारे बच्चे पंजीकृत हैं वो लोग भी जो प्लेसमेंट सेल के माध्यम से संपर्क करके यहाँ प्रतिभाग कर सकते हैं। बाहर से भी काफ़ी कंपनियों को हम बुला रहे हैं। हमारे स्थानीय स्तर के जितने भी बड़ी इकाइयाँ, छोटी इकाइयाँ, सब जिनको भी रोज़गार के लिए अभ्यर्थी चाहिए तो वो इस मेले में प्रतिभाग करेंगे और आपस में सम्मेलन होगा और सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा वाले हमारे छात्रों को रोज़गार मिलेगा। इस रोज़गार मेले को नियमित रूप से सफल बनाने के लिए अनुरोध करूंगा, प्रतिभाग करने के लिए अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगा कि आपने जो सपने देखे हैं उसको पहला पड़ाव है कि आपकी पहली नौकरी, उसमें अच्छे प्रतिभाग करेंगे, अपना मत स्थिर करेंगे, रोज़गार प्राप्त करके उसमें अपना हुनर बढ़ाएंगे। हुनर प्राप्त करने के बाद आगे और आप बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और उसके बाद अन्य क्रियाकल्पों में, स्वरोजगार में और उद्यमिता के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। कृपया बढ़ चढ़ के प्रतिभा करें और उद्यमियों को से भी अनुरोध करूंगा, हमारे शासन की नीति के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप पॉलिसी के तहत सब्सिडी मिलती है, रोज़गार सृजन के लिए सब्सिडी मिलती है। इन सब में आच्छादन के लिए इन मेलों में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करें। कायस्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने मौजूद सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वन संपदा को बचाने के लिए पेड़ अवश्य लगाएं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से असमय काल के गाल समाये लोगों ने परिजनों के ऑक्सीजनों के महत्व के बारे में जाना है। उनकी सरकार से यह प्राथमिकता है कि वह सभी समाजसेवी संस्थाओं को एकजुट कर पेड़ लगाने की मुहिम को साथ लेकर चलेंगे, जिससे हम अपने प्रदेश को हरा भरा करने के साथ ही तमाम प्राकृतिक आपदाओं से उसको बचा सकें। लगभग 1 घंटे से भी प्रमुख कायस्थ प्रतिनिधि को बुला और उन्होंने बताया कि 19 तारीख को 19 और 20 में गोरखपुर रहने वाला हूँ, मेरा प्रवास। हम आपके आभारी हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत सेवा करो, बहुत अच्छी करना चाहिए। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बताया, हम गोरखपुर आए, खास संदेश हमें देना है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इसका हल है हमारे यहाँ पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने से ही एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, परेशानियाँ कम होंगी। अगर टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बहुत सी बीमारियाँ होंगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, एकदम बाढ़ आएगी। जैसे केदारनाथ में त्रासदी हुई, इस तरह की त्रासदियाँ बढ़ जाएँ। तो ज़रूरी है, हम सबसे कहने आए हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ की सुरक्षा करो। और इस पेड़ लगाओ कार्यक्रम को, पेड़ की सुरक्षा करने के सवाल, पेड़ की परवरिश करने का सवाल खाली सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों पर नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ हर समाज इसमें लगे, हर व्यक्ति लगे, हर परिवार लगे, हर बच्चा लगे। इसको एक पब्लिक का प्रोग्राम बनाया जाए, मास मूवमेंट की तरह बनाया जाए। हर समाज से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि चाहे वो मेरा अपना समाज हो, अन्य कोई समाज हो, हमारे जितने भी
NGOs हैं, रोटरी क्लब हो, लायंस हो, जेसीज हो, व्यापार मंडल हो, IMA हो, बार एसोसिएशन हो और जितने भी एसोसिएशन हैं, मैं सबसे जाके विभिन्न सभाएं हैं, चाहे वो अग्रवाल सभा हो, कायस्थ सभा हो, छत्तीस, सबसे जाके यही कह रहा हूँ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ ऐसी जगह लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित रह सके। जो पेड़ अपने बच्चों के से लगवाओ और पेड़ की सुरक्षा करो। पेड़ वहीं लगाओ जहाँ सुरक्षित रह सके। आप किसी भी पार्क में लगा सकते हैं, अपने घर के अंदर है तो लगाइए, और घर के अंदर पेड़ लगाएं तो उसके लिए मैं आम तौर पे कहता हूँ फलदार पेड़ लगाएं। आड़ू का पेड़ लगा लो, अनार का पेड़ लगा लो, नींबू का लगा लो, ताकि फल भी हो, ग्रीनरी भी हो, शुद्ध हवा भी हो। कायस्थ समाज को लेकर क्या कहना चाहिए? कायस्थ समाज में मेरे बहुत से लोग मिलने वाले हैं, मेरे कई रिश्तेदार हैं, मैं यहाँ भी मिलने आया और यहाँ भी यही कहूँगा, हर आदमी को पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। और पेड़ से ही मानवता के लिए ज़रूरी है पेड़ लगाना, और पेड़ लगाने से ही ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन की अहमियत कोरोना काल में हमने समझ ली। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अपने कार्यालय में विद्युत सखी और BC सखियों के साथ बैठक कर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि सखियों द्वारा बताई गई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के साथ ही ग्रामीण अंचलों में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही धनराशि को सुचारू रूप से सखियों के माध्यम से संचालित किया जाए। क्यों उसमें वित्त पोषण नहीं करा पा रहे हैं और उसमें लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या कमी आ रही है? टेक्नोलॉजी ठीक से काम नहीं कर रही है, या ट्रेनिंग की कमी है, या गांव वाले सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, ग्राम पंचायत से सहयोग नहीं मिल रहा है? क्या मामला? सर, ग्राम पंचायत से सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोग 50 से 100 लोगों को तो नरेगा में काम दे देते हैं ना। बहुत सारे लोगों को विभिन्न योजनाओं में पेंशन 50% लोगों को बेचने के लिए कर रहे हैं, तो सहमत होंगे आप? जी सर। तो उससे पैसा निकलवाएंगे, कुछ पैसा अपने पास रख लेंगे। हम लोग को पता नहीं है सर कौन काटता है, लेकिन हम लोग पूरा जोड़ घटाना सारा रजिस्टर में रखे हुए हैं। सर, एग्जाम्पल में जैसे आप कौन? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, हमारे विद्युत सखी और BC सखियों के साथ बैठक की, जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले उन लोगों की समस्या समझने के लिए, उनको और बेहतर व्यवस्था करने के लिए, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए बैठक की गई है। उनकी कुछ समस्याएं संज्ञान में आई हैं, उसको भी हल करा देंगे। हमारा मकसद है कि गाँव में जितनी भी योजनाओं में सरकार धनराशि हस्तांतरित की जाती है वो BC सखियों के माध्यम से संचालित किया जाए, और विद्युत सखियों के माध्यम से विद्युत बिल कलेक्शन में और बिलिंग में जो एफिशिएंसी की कमी रहती है उसको हम पूरा करें, और उपभोक्ताओं का फ़ायदा हो, और बिजली विभाग को भी कलेक्शन 100% पहुंचाने तक कामयाबी मिले। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह व संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह के नेतृत्व में लगातार स्कूली बच्चों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के NCC और NSS के छात्रों को यातायात संबंधी ट्रेनिंग दी गई और उन्हें चौराहों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे विषम परिस्थिति में जाम की समस्या से कैसे निजात दिलाया जाए और एम्बुलेंस सहित अन्य महत्वपूर्ण वाहनों को रास्ता खाली कराते हुए उनके गंतव्य स्थल पर रवाना किया जा सके। साथ ही यातायात व्यवस्था को संचालित कर रही ITMS केंद्र का भी संबंधित अधिकारियों ने छात्राओं को निरीक्षण कराकर किए जा रहे कार्यों को इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। लोन दिया जाता है, उसमें 2000 रुपए जो आपका नाम नोट करके हमारे परिवहन विभाग हर साल नामित करता है। इसलिए हमको दुर्घटनाओं को बचाना है। दुर्घटना तभी बचेंगे जब समाज जागरूक होगा। हम गाड़ी कम नहीं कर सकते हैं, हम जनसंख्या कम नहीं कर सकते हैं। सड़कों का जाल इतनी जल्दी नहीं बिछाया जा सकता, सड़कों को जाना है। और जब बच्चे सीखेंगे तभी सबको सिखाएंगे। अपने आसपास में, समाज में, घर में, अपने साथियों के लिए जिन लोगों के पास NCC और स्काउट्स नहीं है, उनके गेट रहते हैं, उसको सिखाएंगे।
पैदल चलने वालों के लिए अलग। उसमें आपने देखा होगा चौराहे पे लाल रंग का बना होगा, ऐसे आदमी हरा रंग का बना होगा, उस पर भी टाइमर चल रहा है। तो लाल हरा का मतलब ये होता है कि अगर वो लाल है तो आदमी को रुकना है, हरा है तो पार करना है, ठीक है। उसी हिसाब से होता है। जैसे एक बार पूरा एक बार ट्रैफिक चल जाएगा तो 10। इसके अलावा अगर हमको किसी पार्टिकुलर चौराहे पर बोलना हो, उस पर भी किसी एक चौराहे पे, जैसे गणेश चौक है, गणेश चौक में आप अनाउंस कीजिए ये बाइक आगे लाया, इसको पीछे अकेले कराइए, किस लेन में है ये। आप गणेश चौराहे बोलिए, बच्चों को बोलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और होता क्या है कि इमरजेंसी जो गाड़ियां होती है, फायर की, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी, देखिए सुनिए आप, ये सभी चौराहों पर कभी कभी जाम लग गया, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इंडिकेट करके बताते हैं, जागरूक करते हैं। इसको पब्लिक एड्रेस सिस्टम बोलते हैं, यानी पब्लिक को हम एड्रेस करते हैं कि ये चीज ऑटोमेटिक ई चालान किया जा रहा है। लाइट वाले ये कैप टी शर्ट लगाए, इनको टोके। गणेश चौराहे पे ये कचहरी से गोलघर, ये जो ब्लैक कैप लगाए हैं बिना हेलमेट, आपके वाहन का कंट्रोल रूम के द्वारा चालान किया जा रहा है। सिटीजन इसका पुलिस के थ्रू हेल्प लेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे सड़क पे झगड़ा हो गया अचानक, तो आप पुलिस वाले को बोलोगे वहाँ पे उसको ज्यादा फोर्स चाहिए, 2 लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ से कंट्रोल रूम में यहाँ बताएगा। आपने गाड़ी का गेट खोला और कुछ उससे कूड़ा फेंकोगे, वो भी यहाँ कैप्चर हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी हम लोगों को नहीं करनी है। हम लोगों को एक इमरजेंसी नंबर अभी तो पुलिस वाला ही चलता है, अगर अभी के लिए इमरजेंसी कॉल बॉक्स है जिससे बात कर सकते हैं। इसके बाद हम जैसे ही बगल वाला कंट्रोल रूम। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस चेक यातायात डॉक्टर MP सिंह व संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता के संबंध में आम नागरिकों को, गोरखपुर वासियों को हम विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं यातायात नियमों के प्रति, सड़क सुरक्षा के प्रति। जैसे कि FM चैनल के थ्रू भी जागरूक कर रहे हैं, ITMS के थ्रू जागरूक कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमने जनपद के NCC के छात्र और जनपद के स्काउट्स, गाइड्स, कैडेट्स के लिए बुलाया गया है। उनके लिए ट्रैफिक रूल्स सारे उनके लिए महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में बताए गए। इसके बाद उनके लिए ITMS का भ्रमण कराया गया और ITMS कैसे काम करता है, कैसे हम नागरिकों की यातायात संबंधी गतिविधि को यहाँ से नगर निगम स्थित ITMS से कंट्रोल करते हैं, बच्चों को अच्छे से समझाया गया। और इसके बाद हम बच्चों के लिए चौराहों पर भी ले जाके ट्रैफिक पुलिस की फंक्शनिंग, कैसे आम नागरिक के लिए नियमों का पालन करना चाहिए और सुरक्षित रूप से चलना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों का लाइव इंटरेक्शन कराया गया। उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करने के लिए कुछ विभागों को स्टेक होल्डर बनाया गया है। जैसे इसमें ट्रैफिक है, परिवहन है, नगर निगम है, पुलिस है। तो इन सारे विभागों में सामंजस्य स्थापित करके लोगों में सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता के नियमों का हम लोग जो है आगे उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में आज महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में हम लोग गए थे और उनको यातायात नियमों का पालन करने के लिए बताया था। और साथ में ही ट्रैफिक पुलिस ने जो अभी नया ITMS सेंटर खोला है, उसमें उन लोगों की उत्सुकता को देखते हुए उनको जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट चलता है और किस तरह से हमें यातायात के नियमों का खुद भी पालन करना है और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करना है। इस तरह जागरूकता अभियान के पीछे का उद्देश्य क्या है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सड़क पे जो आम रोज प्रतिदिन हम लोग की दुर्घटनाएं हो रही हैं, और शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2021 में करीब 50,000 से ज़्यादा लोग जो है सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे। और हमारा सड़क दुर्घटनाओं में हम उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे हैं, जो एक अच्छी स्थिति नहीं है हमारी। इस सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता एक बिल्कुल महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जब हम लोगों को ये बताएंगे कि इसके अगर नियम को फॉलो करेंगे तो आप अगर सड़क पे चल रहे हैं 2 व्हीलर्स से, अगर आपने एक ISI ब्रांड का अगर नहीं आपने हेलमेट लगाया है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका कहीं भी बचाव नहीं है।
अगर आपने हेलमेट उसकी सुरक्षा के लिए अपने पहन रखा है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आपकी बचाव की स्थिति हो सकती है। आप अगर दुर्घटनाग्रस्त हो भी जाते हैं तो बचने की संभावना बहुत 80% से ज़्यादा हो जाती है। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड, पार्किंग, गाड़ियां, डग्गामारी आदि को लेकर जनपद स्तर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। साथ ही कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। बता दें कि अभियान चलाकर लगातार सड़कों व फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, जैसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया है या जनपद में भी इसी तरह का सर्वे किया जा रहा है कि कहाँ अवैध तरीके से पार्किंग हो रही है, सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, अवैध स्टैंड चल रहे हैं, कहीं डग्गामारी चल रही है, कहीं माफियागिरी चल रही है। उन सब में कार्रवाई के लिए चिन्हित करके उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सड़कों को, कैरेज वे को बिल्कुल मुक्त किया जाएगा, फ्री रखा जाएगा। पेडेस्ट्रियंस के लिए अच्छी व्यवस्था दी जाएगी, नियमित जगह पे पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। अंतर विभागीय समन्वय से शासन की मंशा अनुरूप यहाँ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनपद में स्थापित होने वाले नए पेट्रोल पंपों के एनओसी को लेकर एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारी सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान एडीएम वित्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि पेट्रोल पंप के नए आवेदकों को एनओसी लेकर हफ्ते दिन के अंदर जांच कर आख्या प्रस्तुत की जाए, जिससे जिला प्रशासन स्तर पर दिए जाने वाले एनओसी कार्य को समय से संपादित किया जा सके। जारी करा दी। अब ये 3 फाइलें शायद इस आदेश का इंटरप्रिटेशन भी थोड़ा हो जाए कि इसका क्या आप अपना मतलब रिपोर्ट इकट्ठा हो जाए तब कोई चीज़ जैसे अब समझ अब सब 3 फाइलें के बारे में हम लोग को मालूम ही नहीं है सर। नहीं ये फाइल अभी तो ये इन्वॉल्व भी नहीं थी, इनका तो आज पहला तो सर हम इसमें आती थी, हम सारे डिपार्टमेंट को जारी करते थे, फिर मनाते थे सर और तब कंसेंट पास होगा आपके पास इस फाइल में ही होगा, चेक एक लगा ले अंदर देखने हो सकता हूँ। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, हमारे जनपद में जो पेट्रोल पंप स्थापित हो रहे हैं, नए पेट्रोल पंप, उनकी एनओसी जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जारी होती है, परंतु इस एनओसी को जारी करने के पूर्व विभिन्न विभागों जैसे विद्युत विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, फायर है, इनकी एनओसी की आवश्यकता होती है। इनकी अनापत्ति जब मिल जाती तभी ये जारी होता है। अब हम लोगों ने एक नया प्रयास ये किया है, ये नवाचार कह सकते हैं कि सब विभागों को यहीं पर बुला ले रहे हैं, उनको पत्र दे रहे हैं कि भाई ये एनओसी आपके यहाँ से जारी होनी है, जिससे 1 वीक या 10 दिन में पेट्रोल पंपों की एनओसी जारी हो जाया करे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह के अंतर्गत राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर व अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में विश्व के प्रसिद्ध संग्रहालयों की यात्रा विषयक 1 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कॉलेज के प्रधानाचार्य किरणमयी तिवारी ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। विश्व के विभिन्न संग्रहालयों के छायाचित्रों को अवलोकन से ज्ञात होता है कि निश्चित रूप से संग्रहालय मानव जाति के लिए प्रेरणादायक है। इसलिए हमें हर संभव यह प्रयास करते हुए संग्रहालय को सुरक्षित व संरक्षित रखना चाहिए। इस मौके पर बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम सहित अन्य संबंधित अधिकारी व बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहे। देखा था इसको उस समय 42 गैलरीज थी, अब तो और बढ़ गई है और एक दिन में इस म्यूजियम को आप देख ही नहीं सकते किसी की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य किरणमयी तिवारी ने बताया, से देख रहे हैं सर, पुरातत्व विभाग की जो प्रदर्शनी है बच्चों को काफ़ी लाभान्वित करेगी। और बच्चे, अभी एक बच्चे से मैंने पूछा म्यूजियम का मतलब समझते हो, तो उसने कहा संग्रहालय। तो अभी सर एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे और भी इंटरेस्ट। अभी तो हमारे एक सेक्शन के बच्चे हैं, धीरे धीरे सारे विद्यालय के एक सेक्शन के बच्चे आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे सर।
बिल्कुल आवश्यकता है सर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो कुछ बच्चे तो जानते हैं लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, उसको देख नहीं पाते, तो कम से कम उनका नाम तो वो जानते रहें कि फला जगह फला तरह की म्यूजियम है। कभी उधर जाना होगा तो उसके प्रति जिज्ञासा भी व्यक्त करेंगे कि हम लोग को दिखाइए, ले चलिए। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में बड़गू निवासी रामवृक्ष सिंह पत्रकार वार्ता कर पूर्व माध्यमिक विद्यालय जैती विकासखंड बेलघाट के प्रधानाचार्य सत्य भास्कर द्वारा फर्जी तरीके से अपने विद्यालय से अभिषेक सिंह नामक व्यक्ति को कक्षा 8 उत्तीर्ण होने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने व फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने की शिकायत की गई है और उन्होंने बीएसए पर यह भी आरोप लगाया है कि वह इस मामले को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। कर रहे हैं कि नगर सहकारी बैंक में अभिषेक सिंह नाम का लड़का एक नौकरी कर रहा है। 2007 में 10 के इम्तहान दिया है, वो सही है, लेकिन 2010 में 8 का पास फर्जी लगा करके नौकरी कर रहा है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको निकाल बाहर किया, गलत किया है तो उस रिकवरी किया जाए, निकाला जाए। कहाँ का रहने वाला है ये? यह है बेलघाट क्षेत्र का। दिन में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम की पहल पर स्कूलों में प्रार्थना व राष्ट्रगान के काम आएंगे, गोरखनाथ मंदिर से उतरे लाउडस्पीकर। कायस्थ विकास परिषद के सदस्यों ने वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना के साथ की बैठक। कायस्थ समाज के उत्थान सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। आगामी 23 मई को जनपद में लगने वाले वृहद रोजगार मेले के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों व उद्यमियों के साथ की समीक्षा बैठक। वन मंत्री ने जनपद वासियों सहित सभी समाज सेवी संस्थाओं से की अपील, कहा पेड़ लगाओ। जिलाधिकारी ने विद्युत और वीसी सखियों के साथ बैठक कर किए जाने वाले कार्यों सहित अन्य विषयों पर विस्तृत रूप से की चर्चा। एसपी ट्रैफिक व आरटीओ के नेतृत्व में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के एनएसएस व एनसीसी के छात्रों को दिया गया आईटीएमएस संबंधित ट्रेनिंग एवं चौराहों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण। जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड, पार्किंग, डग्गामारी आदि को लेकर जिला प्रशासन सख्त। डीएम ने कहा नहीं होने देंगे सड़कों व फुटपाथ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण। नए पेट्रोल पंपों के एनओसी सहित अन्य कार्यों को लेकर एडीएम वित्त ने संबंधित कार्यों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह के अंतर्गत राजकीय बौद्ध संग्रहालय व अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज की संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और पत्रकार वार्ता कर रामवृक्ष सिंह ने बीएसए पर मामले को वापस लेने व शिक्षक पर कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से नौकरी करने का लगाया आरोप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणव।